मानव नेत्र के रेटिना पर बने इमेज की प्रकृति क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताइए। वास्तविक, उल्टा और छोटा, लेकिन मानव मस्तिष्क उस छोटा को बड़ा कर देता है और उल्टा को सीधा कर देता है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस है। कैवां स्थापना दिवस मनाया गया इस वर्ष? 61वां। विश्व अस्थमा दिवस का थीम क्या था 2021? 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। थीम क्या था इस साल का? यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा, यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा। 5G ट्रायल यानी कि 5G का परीक्षण का मंजूरी दे दिया गया है। किसने दिया मंजूरी? दूरसंचार विभाग। घड़ीसाज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए क्या प्रयोग में लाता है? देखिए एक्चुअली में वो अभिसारी लेंस या आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग में लाता है, जिससे कि घड़ी की बारीक छोटी छोटी जो पुर्जा हैं, छोटा छोटा जो यंत्र है वो बड़ा साइज का दिख पाता है। आंसर है आवर्धक लेंस। दांत के जो चिकित्सक होते हैं वो दांत देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हजामत जहाँ बनता है वहाँ भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति। देखिए जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उसका 2 नेचर होता है, एक कण यानी कि पार्टिकल और एक होता है वेव यानी कि तरंग। तो क्वेश्चन है कण प्रकृति का पुष्टि किसके द्वारा होता है? कण यानी पार्टिकल नेचर का। आंसर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लाल कांच को काफ़ी ज़्यादा तापमान पर जब आप गर्म करते हैं तो वो किस रंग का दिखता है? बहुत ज़्यादा तापमान पर रेड ग्लास को। आंसर होगा हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा? हरा रंग का वो दिखेगा। पृथ्वी पर जो सन का लाइट आता है वो किस रूप में आता है? क्या वो मुड़े हुए रूप में है, अपसारी अपसारी, या किस तरीके, या समानांतर? देखिए एक्चुअली में समानांतर नहीं है, लेकिन पृथ्वी का साइज इतना छोटा है सूरज के तुलना में और दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको समानांतर मान लिया जाता है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा समानांतर। अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस भी बोलते हैं। तो ये किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। जब इस पर समानांतर किरणें आती हैं तो इसको ये एक जगह पर मोड़ देता है, इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? रिसाइकलिंग आपको पता ही है, कूड़ा कचरा से भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट को बना देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18 मार्च 2021, यानी इस वर्ष मना दिया गया है अभी तक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में एक्चुअली होता क्या है कि दूर का चीज़ आसानी से दिख जाता है, और ये जो समस्या है सामान्यतः बुढ़ापा में होता है। नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, पेपर पढ़ने में समस्या आती है। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। निम्नलिखित तिथियों में दोपहर का छाया सबसे छोटा कब होता है? दोपहर का छाया, दोपहर में छाया तो ऐसे भी छोटा ही होता है, लेकिन सबसे छोटा कब होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है 21 जून। 21 जून। अगला, श्वेत प्रकाश को जो अगर आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और सबसे पहले किसने बताया था? तो वर्ण विक्षेपण को सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक रूप से न्यूटन भाई साहब ने बताया था। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। क्यों हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक समझौता होना था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में, और 1 साल बाद हुआ ताशकंद समझौता। किस मुगल बादशाह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि दान दिया था? तो भूमि दान किसने दिया था? किस मुगल बादशाह ने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर ने भूमि दान दिया था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों थोड़ा सा समझिए, बिहार में 3 महाजनपद था, मगध, अंग और वज्जी, लेकिन चंपा किसकी राजधानी थी? तो तीनों में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी। 1707 खेरा का युद्ध आपको पता ही है, अक्टूबर 1707 किसके किसके बीच हुआ था ये खेरा का युद्ध? तो दोस्तों खेरा का युद्ध हुआ था ताराबाई और साहू के बीच। ताराबाई और साहू के बीच हुआ था खेरा का युद्ध। कब हुआ था? 1707 में। किस अधिनियम के द्वारा रानी विक्टोरिया ने अपने आप को भारत की सम्राज्ञी हैं, सम्राज्ञी, सामग्री नहीं, गलती से लिखा गया है, सम्राज्ञी का उपाधि कब धारण किया था? किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर होगा 1876। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है हरीलाल। इसका सही आंसर है हरीलाल।
साइंस का क्वेश्चन, दो समतल दर्पण है, 60 डिग्री पर अनत है यानी इंक्लाइंड है, कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला है, n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। तो थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री है, आप थीटा का वैल्यू पुट कीजिए तो 360 बटा 60 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। किसी भी तरह का सवाल रहे, 90 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रहे, सेट कीजिए, आंसर लाइए। अगला, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आलमगीर का उपाधि किसने धारण किया? आंसर है औरंगजेब ने धारण किया था। आलमगीर का उपाधि किसने धारण किया था? औरंगजेब ने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर 6 अन्न भंडार, अन्य नहीं है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो 6 अन्न भंडार कहाँ से मिला है? अन्न यानी अनाज, आज का मॉडर्न FCI कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खुदाई यहीं से हुआ था, हड़प्पा से। और ये हड़प्पा बीच में है तो रावी नदी के किनारे है और इसका लोकेशन अभी है पाकिस्तान में। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कौन करता है? हस्ताक्षर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा, किसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है भारत रत्न सर्टिफिकेट पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर होगा संघमित्रा। आपको पता ही है, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा? संघमित्रा। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? लोधी जो एक अफगान वंश था, अफगान मूल के थे लोधी वंश के शासक। शासनकाल बताइए कब से कब तक? तो इसका आंसर होगा 1451 से 1526। 1451 से 1526। और लोधी वंश के बाद ही भारत में मुगल वंश का स्थापना हो गया था। बहमनी राज की स्थापना कब हुआ? बहमनी राज ऑप्शन है 1380, 1402, 1347, 1363। 4 ऑप्शन है। बहमनी राज की स्थापना बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो इसका सही आंसर है 1347। 1347। किस दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विलोम का मिश्रण कहा था? देखिए विलोम का मिश्रण कहने का मतलब है वो बादशाह अपने जीवन भर उल्टा पुल्टा काम करने में व्यस्त था, मतलब कुछ भी जो उसको मन किया वही किया, उसको इतिहासकार पागल, मूर्ख, रक्त पिपासु भी कहते थे। तो बताइए विलोम का मिश्रण किसे कहा गया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से कहा था कि आप भारत आइए और अंग्रेजों को यहाँ से आप भगा दीजिए? किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, टीपू सुल्तान, जय सिंह, शिवाजी, झांसी की रानी। किसने नेपोलियन को आमंत्रित किया था कि भारत आकर अंग्रेजों को भगाइए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे, मैसूर के शासक। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था, यानी किसने कहा था कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, किसने कहा था? किस मुस्लिम सल्तनत कालीन शासक ने सबसे पहली बार कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बलबन। किसने कहा था? बलबन। हड़प्पा खुदाई से एक लड़की का नृत्य मुद्रा में एक आकृति मिला है, किस मुद्रा में मिला है? नृत्य मुद्रा में। ये किसका बना हुआ था? लाल चूना पत्थर, स्टेटाइट, टेराकोटा या कांसा? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा कांसा। और कांसा से बहुत कुछ बनता था, इसीलिए तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सबसे पहले स्थापना सल्तनत काल में किसने किया? सल्तनत काल में इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग बताने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया था? चारों में से सही आंसर बताइए। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ईसा मसीह युग के, देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या है कि ये ईसा मसीह के समकालीन है। भारत और रोम के बीच व्यापार होता था, बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो किस स्थल से कुछ ऐसा प्रमाण मिला है खुदाई से कि जिससे पता चले कि भारत और रोम के बीच प्राचीन काल में व्यापार होता था? रोम ROME एक्चुअली होगा। तो वो स्थल है अरिका मेडू दक्षिण भारत में है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे के मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तांबे का मुद्रा किसने शुरू किया था? तो तांबे का मुद्रा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह। दोस्तों जो सही आंसर होगा इसका वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का मुद्रा शुरू किया था।
तबले का आविष्कार किसने किया? तबला, बताइए तबले का आविष्कार किसने किया था? तो तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो साहब थे। कौन थे? अमीर खुसरो। तबला को उन्होंने इन्वेंट किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी रचनाएं भी हैं अमीर खुसरो की। सुकरात को कौन सा विषपान करने को कहा गया था? सुकरात प्राचीन यूनान के थे, प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे और उनको जहर देकर मार दिया गया था यूनान के शासकों के द्वारा। तो कौन सा जहर दिया गया था बताइए? तो इसका सही आंसर होगा हेमलॉक। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? एग्जैक्ट डेट बताना है। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 में ही हुआ था, लेकिन महीना तारीख सब बताना है। तो सही आंसर है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। भारत विभाजन का बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी? बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का उपज था कि भारत को 2 भागों में बांट दो, एक हो जाएगा इंडिया यानी भारत और एक हो जाएगा पाकिस्तान। तो बाल्कन योजना किसके दिमाग का उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन का। जैन धर्म में परम ज्ञान क्या है? तो जैन धर्म में परम ज्ञान कैवल्य को कहते थे। जो 4 ऑप्शन है निर्माण, रत्न, कैवल्य, जिन। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सही आंसर है कैवल्य। और दोस्तों एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कितना आपने सही अटैम्प्ट किया। आपने जो भी लगभग 42-43 क्वेश्चन है तो कितना आपका सही होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा कि कितना आपका सही रहा है। तो जैन धर्म में परम ज्ञान का मतलब क्या है? कैवल्य। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तब देखिए दोस्तों, आप बाल्टी में पानी लीजिए, बाल्टी का पेंदी लगेगा कि ऊपर है। तालाब में देखिए, कुआं में देखिए, लगेगा कि वो ऊपर है। अब बाल्टी में सिक्का को डाल दीजिए, सिक्का लगेगा कि ऊपर है। पेंसिल को डाल दीजिए, पेंसिल लगेगा कि तिरछा है। इन सब घटनाओं के पीछे एक ही जो कारण है वो जिम्मेदार है, वो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। एनी बेसेंट कहाँ से आई थी भारत? एनी बेसेंट पोलैंड, आइलैंड, ये दोस्तों आइलैंड नहीं है, एक्चुअली में आयरलैंड है, मिसप्रिंट है। इंग्लैंड और यूके, एक्चुअली इंग्लैंड और यूके भी लगभग एक ही है। तो सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। तो एनी बेसेंट का संबंध किस देश से था? तो जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, दागना पद्धति का शुरुआत किसने किया? तो दागना पद्धति का शुरुआत 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो या और फ्यूचर में किस तरह का वीडियो इस तरह से आप देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू।